पीआर इंडिया न्यूज़ के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल सिंह और आप देखेंगे आज की खास खबरें। तो आइए जानते हैं उन खास खबरों को जिनका सीधा सरोकार आपसे है। हमारे आसपास हमारे जनपद और हमारे प्रदेश के कुछ ऐसे धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र हैं जहां पर पहुंचना, दर्शन पूजन करना किसी बड़े सौभाग्य से कम नहीं है। ऐसे ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में प्रमुख है आजमगढ़ महाराजगंज का भैरव बाबा मंदिर। प्रत्येक मंगलवार और हर महीने की पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता है। हजारों हजार श्रद्धालु आते हैं, लेकिन कम ही लोग यहाँ से जुड़े 5 रहस्य जानते होंगे। पीआर इंडिया न्यूज आपको बताएगा भैरव बाबा मंदिर से जुड़े ये राज। आजमगढ़ जिले के महाराजगंज और कोयलसा ब्लॉक के मध्य विराजमान दक्षिण मुखी वीरभद्र भैरव का अद्भुत धाम है। इस धाम का उल्लेख शिव पुराण और स्कंद पुराण में भी मिलता है। पौराणिक काल से स्थापित यह धाम राजा दक्ष की यज्ञस्थली के रूप में जाना जाता है। यहाँ की मान्यता है कि जो कोई भी इस धाम में आकर अपने मन की बात वीरभद्र के सम्मुख कहता है तो उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण हो जाती है। यहाँ मौजूद पोखरे में स्नान करने मात्र से ही उसकी शारीरिक बीमारियां दूर हो जाती हैं। यहाँ हर मंगलवार को भव्य मेला लगता है, जिसमें दूर दूर से लोग आकर दर्शन कर मन्नतें मांगते हैं। तो वहीं जिनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है वे भैरव धाम पर जरूर आते हैं। प्रसिद्ध पोखरे में स्नान के बाद नारियल चुनरी के साथ दर्शन पूजन करते हैं। कुछ लोग कढ़ाई चढ़ाते हैं, मुंडन भी करवाते हैं। श्रद्धालुओं से बातचीत में यह भी जानकारी मिली, कई श्रद्धालु तो कई वर्षों से प्रतिदिन और कोई हर मंगलवार को दर्शन पूजन करने आते हैं। मेरा नाम अशोक कुमार निषाद। अच्छा, यहाँ भैरव जी के दर्शन के लिए आए हैं, क्या मान्यताएं हैं, क्या मनोतियाँ हैं? भैरव जी दर्शन सर 95 से यहाँ लगातार हर मंगलवार को भैरव जी के यहाँ आते हैं। हमारा प्रेम है, कोई उसी तरह की मनोती हमारी नहीं थी। भगवान ने भैरव जी की कृपा से हमको बहुत कुछ आज तक मिला। मुख्य रूप से हमारा कोई मनोती यहाँ नहीं था, प्रेम था भैरव जी का दर्शन करने के लिए। हर मंगलवार को मैं आता हूँ यहाँ पोखरे में स्नान करके भगवान भैरव जी काल भैरव का दर्शन करता हूँ। मेरा मनोती नहीं था, लेकिन मुझको बहुत कुछ दिए हैं भगवान। अच्छा, भगवान ने आपको सब कुछ दे रखा है। भैरव धाम मंदिर पर काली मिर्च चढ़ाने व शराब चढ़ाने का अलग महत्व माना जाता है। यहाँ के पुजारी दुर्गा गोस्वामी ने इस धाम की पौराणिक महत्ता व कथा को बताते हुए कहा, यह स्थान राजा दक्ष की यज्ञस्थली रही है, जहाँ राजा दक्ष द्वारा लोक कल्याण के लिए इसी भूमि पर यज्ञ करवाया गया है। इसी पौराणिक धाम से राजा दक्ष की पुत्री सती के सती होने की कथा और फिर वीरभद्र भैरव के जन्म का प्रसंग भी जुड़ा है। प्रसाद गोस्वामी यहाँ का पुजारी। यह राजा दक्ष की कोट रही है। यहाँ पे राजा दक्ष जो ब्रह्मा जी के तीसरे पुत्र थे, उनकी ये कोटी रही है। ये देवताओं के राजा थे, राजा दक्ष प्रजापति राजा थे, देवताओं के राजा थे। इनकी शादी जो है स्वयंभू मुनि की तीसरी पुत्री प्रसूति से हुआ था, जिनकी 16 कन्याएं थी। इसका वर्णन जो है स्कंद पुराण और शिव पुराण में मिलता है। उन प्रसूति की 16वीं कन्या जो है माता सती थी, उनकी शादी शंकर भगवान से हुई। और राजा दक्ष जी देवताओं के भला के लिए, जनता के परोपकार के लिए यज्ञ करवा रहे थे, जिस यज्ञ में इन्होंने सभी देवताओं को निमंत्रण दिया। भगवान शिव को भी देने प्रयागराज गए थे। वहाँ भगवान शिव के उनके दामाद थे राजा दक्ष के, जो इनके सत्कार में उठे नहीं, सभी देवता इनका खड़ा होकर सम्मान किया। राजा दक्ष इसी वजह से नाराज हो गए कि शिव हमारे दामाद हैं और वो हमको निमंत्रण देने गए, हमारा सम्मान नहीं किए। इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री और भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। जब सब देवता यज्ञ में पहुंच रहे थे तो माता सती भी जिद करके भगवान शिव से आग्रह की कि हम भी जाएंगे, अपने पिताजी के यहाँ यज्ञ में आह्वान है उनका। लेकिन सती जी जब वहाँ आई तो राजा दक्ष इनका सम्मान नहीं किए और इनके पति का अंश का जो है प्रसाद नहीं चढ़ा था। इस वजह से नाराज होकर अपने पिताजी से उनके अधिकार की मांग करने लगी। लेकिन राजा दक्ष इस चीज़ को माने नहीं। उन्होंने कहा, हम आपको निमंत्रण नहीं दिए हैं, आपका आना कोई औचित्य नहीं है। इसलिए सती जी नाराज होकर उसी हवन कुंड में खुद के अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसके बाद नंदी जो उनके साथ थे, नंदी आए थे लेके सती जी को। नंदी यहाँ से वापस जाके शिव भगवान को हिमालय को बताए कि ऐसी ऐसी घटना वहाँ घट गई है।
तो भगवान शिव गुस्सा होते अपनी जटाओं को पटके और तब वहाँ से वीरभद्र भैरव की उत्पत्ति हुई। शिव वीरभद्र भैरव जब उत्पत्ति हुए तो उन्होंने दंडवत प्रणाम किया महाराज को और कहा आदेश करिए, जो कि इनके एक अहम शिष्य थे। तो इन्होंने कहा कि जाइए वहाँ पे राजा दक्ष की यज्ञ हो रही है, आप जो जैसा है ब्राह्मण से लेके वहाँ जो जितने हवन में लोग सम्मिलित हैं सबको उचित दंड दें आप। तब से भगवान वीरभद्र भैरव यहाँ पे आए और जो जैसा था उसको ऐसा दंड दिए। उन्होंने राजा दक्ष की गर्दन काट दी जो हवन कुंड में झुलस गई थी। फिर सभी देवताओं ने, राजा दक्ष जो थे वो सभी मतलब भगवान के राजा थे। वो कुंड अभी भी मौजूद है। हाँ, वह कुंड अभी भी मौजूद है। तभी भगवान मिलके विष्णु ब्रह्मा सब लोग मिलके शिव से आग्रह किए कि राजा दक्ष जी का पुनः जन्म दिया जाए। तो इसलिए भगवान शिव उनका बकरा की गर्दन काट के उनको फिर से जीवित किए पुनः। तब से भगवान शिव की आराधना के लिए बकरे की आवाज़ से पूजन पाठ होता है। और यहाँ कुंड सती कुंड बगल में मौजूद है। तो उससे भैरव जी भगवान दक्षिणी मुखी वीरभद्र भैरव यहाँ पे निवास करते हैं और सबको उसी अनुरूप भगवान शिव के आदेशानुसार उसी अनुरूप सबको यथा दंड देते हैं। जो जैसा कर्म करता है उसके वैसे फलों की वो प्राप्ति करवाते हैं। यहाँ क्या क्या करता है? यहाँ पे मरीच भगवान वीरभद्र भैरव को खुश करने के लिए मरीच चढ़ती है, नारियल चढ़ता है, शराब चढ़ता है, कढ़ाई पूजा चढ़ती है। लोग अपनी मनोकामना की पूर्ति होती है तो मासिक, कोई छमाही, कोई सालाना, जैसे जैसे लोग हैं इर्द गिर्द के लोग सालाना कढ़ाई चढ़ाते हैं। इनका शादी विवाह, नौकरी, कुछ भी प्रोग्राम जो सिद्ध होता है, मकान बनवाना, जो भी मनोकामना पूर्ण होती है लोग कढ़ाई चढ़ाते हैं, मरीच चढ़ाते हैं, शराब चढ़ाते हैं भगवान वीरभद्र भैरव के। उनके साथ काल भैरव भी यहाँ विराजमान है। ये दक्षिण मुखी वीरभद्र भैरव हैं। दक्षिण दिशा में बनारस है, यहाँ से काल भैरव जी का वहाँ स्थान है। दोनों लोगों का आपस में तालमेल आना जाना काफी दिक्कत लगा रहता है। और कुछ विशेष मान्यताएं यहाँ की? विशेष मान्यताएं यहाँ जैसे किसी को कुष्ठ रोग है, चर्म रोग है, यहाँ आके साफ सफाई करके भगवान के तालाब में यहाँ पोखरा है, यहाँ स्नान करके भगवान की पूजा अर्चन करके साफ सफाई करके उन लोगों का ठीक हो जाता है। हवन कुंड की भभूत ले जाके कोई भी आपके घर समस्या हो, भूत प्रेत की बाधा हो, तो सारी समस्याओं का निदान हो जाता है। क्या ये कुंड कभी, ऐसी कहावत है ये कुंड कभी भरता नहीं है? ये कुंड भरता नहीं है। अनाथ काल से हमारे पूर्वजों के द्वारा देखा जा रहा है, तब से देखा जा रहा है कि यहाँ कुछ नहीं भरता नहीं है। जिसमें सती जी भस्म हुई थी वो कुंड नहीं भरा हुई थी, वो कुंड अभी यहाँ विराजमान है। पुजारी ने यह भी बताया कि भैरव धाम में यह हवन कुंड आज भी मौजूद है जो कभी भी भरता नहीं है। श्रद्धालु हवन कुंड की राख घर ले जाते हैं जिससे भूत प्रेत की बाधाएं दूर हो जाती हैं। मंदिर से जुड़ा एक और रहस्य है। मुख्य पुजारी बताते हैं कि महाराजगंज के कोतवाल दक्षिण मुखी वीरभद्र और वाराणसी के कोतवाल काल भैरव में सीधा संबंध है। इसीलिए वीरभद्र भैरव काल भैरव की ओर मुख करके विराजमान है। इसी धाम में एक स्थान पर पाताल गंगा का भी उद्गम है, जहां से निरंतर गंगा जी का प्रवाह होता रहता है, जहां का जल लोग अपने ऊपर छिड़क कर अपने दुखों से निजात पाते हैं। महाराजगंज भैरवधाम से राजनारायण मिश्र की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। हॉस्पिटल में बच्चों के इलाज की बेस्ट फैसिलिटीज वाला एक हॉस्पिटल, रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल, मऊ रोड, तिवारीपुर, आजमगढ़। ICU, NICU के अलावा प्रीमेच्योर बेबी का जीवन बचाने के लिए कंप्यूटराइज्ड इंक्यूबेटर मशीन, CPAP वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी और खून बदलने की एडवांस एंड हाईटेक सिस्टम भी। यहाँ बच्चों के सभी टीके लगाए जाते हैं। इमरजेंसी व एम्बुलेंस सेवा 24 घंटे। हॉस्पिटल में नंबर लगाने के लिए तुरंत कॉल करें 9452505130। रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल, मऊ रोड, तिवारीपुर, आजमगढ़। साटो एक ऐसा नाम जिसने दिलाया लाखों महिलाओं को सम्मान। गांव-गांव, शहर-शहर बन रहे हैं इज्जत घर। साटो स्मार्ट एंड फ्रेश टॉयलेट सिस्टम, काफी कम बजट,
इंटरनेशनल क्वालिटी लगवाना भी आसान। अब आजमगढ़ सहित पूरे पूर्वांचल में छाया साटो स्मार्ट एंड फ्रेश टॉयलेट सिस्टम। आज ही लगवाइए, पानी बचाइए और स्वच्छ भारत मिशन को 4 कदम आगे बढ़ाइए। कांटेक्ट करें 9451868255। Sato Smart Fresh Toilets.